सो हेलो ऑल, वेलकम टू बुल स्टॉक एकेडमी। बात करते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी अब शुक्रवार को कहाँ कामकाज कर सकती है। इसकी पहले की वीडियो में हमने क्या डिस्कशन किया था। तो देखो, हमने इसकी पहले की वीडियो में डिस्कशन किया था कि निफ्टी एक बार के लिए और नीचे जा सकती है, लेकिन अगर ऊपर आती है तो कहाँ हम अपना स्टॉप लॉस बुक कर लेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि 23,200 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोजिंग देके जाती है तो उसके बाद एक बार के लिए निफ्टी थोड़ा अपसाइड दिखा सकती है। तो परसों का जो वीडियो था, और सॉरी, परसों के दिन जो निफ्टी ने क्लोजिंग दी वो 175 के नीचे दी थी, लेकिन कल जो निफ्टी क्लोजिंग देके गई वो 200 के ऊपर क्लोजिंग देके गई, साथ में इन्वर्टेड हैमर भी फॉर्म करके गई। तो जिसका टारगेट था 23,300, और 23,300 अगर क्रॉस होता तो 23,350 और 400। तो आज जो निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी उसका रीजन था डाउ जोन्स में 700 पॉइंट की तेजी, और निफ्टी आज गैप अप होता हुआ दिखाई दिया अराउंड 23,389 के आसपास, और वहां से 2-3 पॉइंट ऊपर की ओर निफ्टी ने तेजी दिखाई, लेकिन 400 को पार नहीं किया है। अब बात करते हैं कि आगे निफ्टी कैसे कामकाज कर सकती है। तो इससे पहले हम फिर से डाउ के चार्ट को एनालिसिस करते हैं कि डाउ के चार्ट पे हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पे डाउ का चार्ट लगा देता हूँ। तो मैंने आपके सामने यहाँ पे डाउ जोन्स का चार्ट लगा दिया है। तो यहाँ पे अगर हम सिंपली समझे तो आप देखोगे कि डाउ ने एक तरीके से कल एक बहुत बड़ी तेजी दिखाई है, लेकिन अब आगे डाउ कैसे कामकाज कर सकता है तो वो हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे तो देखो, जहां पे अभी प्रेजेंटली डाउ का फ्यूचर काम कर रहा है वो जो लेवल है वो लेवल है ये वाला। ठीक है, अब ये जो लेवल है यहाँ पर एक बार के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि यहाँ से एक बार पहले भी हमें गिरावट देखने को मिली है। इसी लेवल से डाउ फिर से नीचे आया था, और आज भी डाउ का फ्यूचर है वो इसी जगह पे कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दिया है। क्योंकि लगातार 3 दिन की तेजी के बाद आज डाउ आगे कैसे कामकाज करता है ये तो हमें रात को ही पता चलेगा, लेकिन अभी जो प्रेजेंट एनालिसिस हमारा वो है, क्योंकि देखो डाउ ने एक बार के लिए शार्प रिकवरी दिखाई अपने पिछले सपोर्ट लेवल से। ठीक है, तो यहाँ पे डाउ का एक बहुत अच्छा सपोर्ट था, यहाँ से डाउ ने एक बार के लिए पहले भी तेजी दिखाई थी। तो इस बार जब डाउ इस लेवल पे आया तो फिर से तेजी दिखाता हुआ नजर आया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हम आगे ट्रेड करेंगे। तो देखो, अगर डाउ जोन्स को हम एनालिसिस करते हैं तो डाउ जोन्स एकदम रेजिस्टेंस के यहाँ पे डाउ का फ्यूचर खड़ा हुआ है, और मेरे को जहां तक लगता है ये रेजिस्टेंस यहाँ पर इसके लिए प्रॉपर काम करेगा रेजिस्टेंस का। तो अब निफ्टी में हम कैसे काम कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि डाउ जोन्स रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, यहाँ से डाउ में गिरावट देखी जा सकती है। अगर नहीं दिखती है गिरावट और इसके ऊपर अगर डाउ जोन्स सस्टेन करता है तो फिर हम आगे की रणनीति तय करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार के लिए निफ्टी का चार्ट। तो देखो, निफ्टी में एक बार के लिए बुलिश ओपनिंग होती है और निफ्टी एक रेड कैंडल बनाती है। तो यहाँ पे आप देखोगे, देखो ये भी नेगेटिव कैंडल है, ये भी नेगेटिव कैंडल है, ये भी नेगेटिव है, और ये भी नेगेटिव है। तो मतलब 4 दिन से बाजार जा ऊपर ही रहा है, लेकिन डेली बेसिस पे कैंडलें नेगेटिव ही बन रही है। लेकिन अब हम कैसे आगे इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं, तो यहाँ पे हमें ये हाई मार्क कर लेना है एक बार के लिए, जो कि है 23,400। ठीक है, और नीचे का हम लो मार्क कर लेते हैं जो है 23,300। अगर ये रहता है तो ये एक साइडवेज बाजार हो गया तुम्हारे लिए 100 पॉइंट का। निफ्टी अगर इसी के अंदर काम करता है तो कोई ज्यादा आपको प्रीमियम में उतार चढ़ाव ऑप्शन के में देखने को नहीं मिलेगा। राइट, अब हम अगर आगे इन लेवल्स के पार निकलते हैं तो फिर हमें कौन से टारगेट अपसाइड और कौन से टारगेट डाउन साइड दिखाई दे सकते हैं। तो देखो, अगर निफ्टी 400 के ऊपर निकलता है, 23,400 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो फिर हमारे लिए जो पहला टारगेट होगा वो 23,537 रुपए का आता हुआ दिखाई दे सकता है एक बार के लिए। लेकिन इसमें बीच में एक बार के लिए हमें अगर हम छोटा लगाएं तो यहाँ पे 23,460 रुपए का टारगेट, मतलब 50 से 60 पॉइंट हमें एकदम से यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, और ऊपर निकलते हैं तो 23,537 रुपए के टारगेट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। नीचे अगर हम निकलते हैं 23,270 रुपए के नीचे जब निफ्टी निकल जाएगा तो फिर से आपको निफ्टी में 23,200 और 23,150 के टारगेट नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम सोचेंगे निफ्टी भैया 23,537 के ऊपर भी सस्टेन करता निकलता तो फिर हमें अगला रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए देखना होगा। तो आप जब निफ्टी के चार्ट को देखते हो तो इसको एक बार मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ 30 मिनट का टाइम फ्रेम। जब हम 30 मिनट का टाइम फ्रेम निफ्टी में लगाते हैं तो हमें किस तरीके का रेजिस्टेंस यहाँ दिखाई देता है फिर
तो देखो यहाँ पे जब मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ट्रेड लाइन डालता हूँ, तो फिर निफ्टी मुझे इस लेवल तक आता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, और इस लेवल को अगर मैं इस तरीके से लगाता हूँ, तो निफ्टी फिर मुझे 23,650, मतलब निफ्टी अगर 23,500 के ऊपर सस्टेन करता है, तो उसके बाद हम यहाँ से कुछ तेजी और निफ्टी में देख सकते हैं। तो मतलब अगर जैसे बुलिश क्लोजिंग होती है निफ्टी की फ्राइडे को भी, तो हो सकता है कि सैटरडे को आप फिर से, सॉरी मंडे को हम फिर से एक नया हाई लगाते हुए दिखाई दें। लेकिन अगर निफ्टी इन 100 पॉइंट के अंदर रहता है, 23,300 और 23,400 के अंदर अगर निफ्टी रहता है, तो ये एक तरह से साइडवेज मार्केट होगा। आप लोग भी सीखना चाहते हैं इसी प्रकार का टेक्निकल एनालिसिस, तो ज्वाइन करें बुल स्टॉक अकेडमी। थैंक यू वेरी मच।